हेलो एवरीवन, वेलकम द करंट फेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन चैनल के उपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल थ्रू आप डिस्कस करते हैं डेली के कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़। एक करंट फेयर की सीरीज अपनी चल रही है। डेली के कुछ इंपॉर्टेंट करंट फेयर्स होंगे ने जो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट ने उन्होंने आप कवर करते हैं। सो अज है 21 ऑफ जून, आप डिस्कस कर रहे हैं 20th एंड 21 ऑफ जून 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे के नाल। तो अज है इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया रहा। अपने लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज योगा डे जोड़ा है वो इंडिया के इनीशिएटिव नाल ही स्पैशली जोड़े अपने एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी उन्होंने इनीशिएटिव्स के नाल ही पूरे वर्ल्ड लैवल पर रैकगनाइज करवाया गया। तो उस तो बाद ही पूरे वर्ल्ड के इंटरनेशनल योगा डे के नाम से इसनों ऑब्जर्व किया रहा। स्पैसीफिकली इस डे का एम की होंगे कि जोड़ा योगा है वो किस तरह अपनी जी लाइफ में अच्छा बनाने लिए काम कर सकता। बिकॉज अगर आप योगा को अपनी लाइफ का पार्ट बनावे फिजिकली फिट रह सकते हैं प्लस जी अपनी मैंटल थकावट होंगी है वो भी दूर हो सकती है। सो इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। इस तरह ही इस बार का थीम रखा गया योगा फॉर वैलबींग। जोड़ा 2021 का थीम है वो की है योगा फॉर वैलबींग। मतलब अगर आप अपनी भलाई करनी है तो आपको योगा को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। सो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। तुम भी छोटा मोटा योगा स्टार्ट कर सकते हो अज तो ही। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो वो की है आपू मैंटली बहुत थकावट हो जाती है। मतलब तुम पूरा दिन स्टडी कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो उस तो बाद अगर तुम थोड़ी जी भी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ नहीं करते तो वो अपनी बॉडी जी है लथार्जिक हो जाती है। प्लस आपू जोड़ा मोटापा वगैरह दी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। मोटापे के नाल ही काफ़ी सारी बीमारियां आउंदियां ने। तो इसलिए आप योगा को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। नैक्सट अपने को फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है नेशनल मैरीटाइम हैरीटेज कंपलैक्स इज टू बी डिवेलप्ड इन विच स्टेट। केड़ी स्टेट दे विच नैशनल मैरीटाइम हैरीटेज कंपलैक्स बनाया जाएगा। हैरीटेज मतलब विरासत कि मैरीटाइम जी भी अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी रही है उस दियां जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ा रही ने पास दियां उन्होंने इत्थे शोकेस किया जाएगा। किस स्टेट दे विच बनाया जा रहा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरला। सो ये जोड़ा मैरीटाइम हैरीटेज कंपलैक्स है वो बनाया जा रहा गुजरात दे विच। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गुजरात दे विच बनाया जा रहा नेशनल मैरीटाइम हैरीटेज कंपलैक्स। हम देखो हैरीटेज बारे किहड़ी मिनिस्ट्री गल करेगी। हैरीटेज हो गया अपना कल्चर हो गया उन्होंने सब बारे गल कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगी प्लस जी मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो कि होंगी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो दोनों ही मिलके इसलिए काम कर रही हैं। दोनों ने एक MOU साइन किया है कि वो कोऑपरेशन करेंगे इसकी डिवेलपमेंट के लिए। तो नैशनल मैरीटाइम हैरीटेज कंपलैक्स दोनों की कोऑपरेशन के नाल ही बनाया जाएगा। लोथल गुजरात, लोथल जी कि अपने एंशियंट टाइम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी रही है। उत्थे डॉकयार्ड वगैरह मिले सी जो अपने पास से। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है उस जगह पर बनाया जा रहा। एंड जोड़ा नैशनल मैरीटाइम हैरीटेज कंपलैक्स है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होएगी। मतलब जी पूरे वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है। ASI आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया का इन्होंने टाइटल दिता जाएगा। एंड 80 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद गुरुआ तो। मतलब ये लोकेशन दस रहा है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जो बनाई जाएगी। ASI साइट जी लोथल दी है उत्थे बनाई जाएगी। कंपलैक्स वुड बी डिवेलप्ड एज एन इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हम देखो इदा की कोई चीज़ है जिथे अपनी हिस्टोरिकल हैरीटेज शो हुई है तो वो एक मेन आकर्षण का केंद्र बनता है इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए भी। हम देखो अगर ये बन जाएगा उत्थे अपने शो केस किए जाएंगे मैरीटाइम हैरीटेज नूं तो कंट्रीज अलग अलग तो अपने को टूरिस्ट आएंगे तो उत्थों की जी टूरिज्म इकोनॉमी है वो भी टूरिज्म इंडस्ट्री है जी वो भी प्रमोट हो सकती है। सो गुजरात के विच बनाया जा रहा नैशनल मैरीटाइम हैरीटेज कंपलैक्स। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एड्रैस द एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। एशियान की मीटिंग हुई है। एशियान के स्पैसीफिकली डिफेंस मिनिस्टर जोड़े होंगे ने उन्होंने मीटिंग है इसनों कहते हैं एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। जून 2021 ही इसनों ऑर्गेनाइज करवाया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अपने जोड़े डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसनों एड्रैस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ एशियान। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हो गया कि एशियान दे विच किहड़ियां कंट्रीज आंदियां ने। हुण देखो कोई आपको इदां ना पूछेगा नहीं कि डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है या फिर फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। तो बेसिकली जी नाम ही मीटिंग का डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस है। एशियान की मीटिंग हुई है तो एशियान के किहड़े-किहड़े मैंबर्स कंट्रीज है ने
ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो अपने को 3 ऑप्शन ने ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो अगर आप देखिए एशियान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਸ। तो ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ब्रुनाई, कंबोडिया ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੇ। सो ऑप्शन डी ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ऑल ऑफ द अबव कंट्रीज आर पार्ट ऑफ एशियान। डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है 16 जून ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲੱਸ ਇਹ ਫੋਰਮ ਹੈ 10 ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਨੇ पार्टनर नेशनस है ने अपने को 8, मतलब 10 तो एशियान के नेशनस हो गए प्लस 8 पार्टनर नेशनस आ जिन्हों ने मिल के इसनू मीटिंग नू कंडक्ट किया। सो पार्टनर कंट्रीज कौन ने? इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड US। तो ये 8 जड़ियाँ वो पार्टनर कंट्रीज आ। बट एशियान की गल करिए तो एशियान दे कौन है? ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो ये जड़ियाँ कंट्रीज है ने एशियान दी। एक बार फिर बोल रही हाँ, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड ते वियतनाम। ये सारिया कंट्रीज एशियान का पार्ट नहीं। याद रखना इंडिया एशियान का पार्ट नहीं आ। कदे आपां नूं कन्फ्यूजन हो जाए कि इंडिया एड्रैस कर रहा मीटिंग तो एशियान का मैंबर होएगा। इंडिया जस्ट इहदा एक पार्टनर कंट्री है, क्योंकि जिहड़ियां 8 पार्टनर कंट्रीज ने उन्हां दे विचों एक इंडिया हैगा ते चाइना भी उन्हां दे विचों एक, US भी उन्हां दे विचों एक ते रशिया भी उन्हां दे विच आंदा है। सो ये हो गया एशियान बारे। एंड ये तुसीं देख सकते हो एशियान के नेशनस नूं अगर तुसीं मैप तो देखना चाहो, बिकॉज अगर आप मैप के थ्रू देख लेना तो उस तो बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचती। सो अपने को अलग अलग कंट्रीज जिवें कि म्यांमार जिहड़ा कि इंडिया का बॉर्डर टच करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बॉर्डर टच करता है एशियान सॉरी म्यांमार। उस बार अपने को है थाईलैंड, दैन लाओस जी कि इतने लैंडलॉक्ड कंट्री है, एक वियतनाम हो गया, कंबोडिया है, उस बार अपने को मलेशिया है, दैन सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस। सो ये सारिया कंट्रीज है ने एशियान दियाँ। The leaders of which of the following groups have expanded the use of their all for one for all mutual defense clause to include a collective response to attacks in space? कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज ने मिलके एक ग्रुप बनाया होया। उस ग्रुप का एक मोटिव है कि वो कहते हैं कि ऑल फॉर वन फॉर ऑल, कि अगर इस ग्रुप के किसी भी नेशन से कोई पर्टिकुलर होर कंट्री अटैक करती है तो असीं सारे उसके पिछे खड़े होवांगे। जिवें मान लो आप होंगे ना स्कूल च फ्रेंड्स होंगे आ कि अगर एक नूं कोई कुछ कहेगा तो सारे के सारे फ्रेंड्स आके उससे धावा बोल देंगे आ। तो वही चीज़ ये है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन ये पर्टिकुलर जी म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज बनाया होया, मतलब एक दूसरी कंट्री नूं सेव करने के लिए नाउ इसनूं एक्सटेंड कर रहे। एक्सटेंड करने का मतलब पहला सिर्फ जो लैंड से अटैक होंगे, जिवें मान लो अपनी उन्हां दी जिहड़ी फोर्सिस होंदियां लाइक एयर फोर्सिस या फिर जिहड़ियां उन्होंने लैंड वाली फोर्सिस होंगे उन्होंने वास्ते काम होंदा सी। बट नाउ वो कहते स्पेस के विच भी अगर कोई अटैक होए, क्योंकि सारिया जिहड़ियां कंट्रीज ने नेटो वालियां वो हैगियां ने इदां दियां जिहड़ियां डिवेलप्ड कंट्रीज ने जिन्हां दे आपदे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बने हुए आ, उत्थे इन्हां दे अलग अलग मिशन जाते हैं। हुण कल नूं हो सकदा कोई कंट्री पर्टिकुलर इन्हां दे किसी स्पेस मिशन नूं अटैक करे तो उस दे लई भी ये कहंदे काम करांगे हुण नेटो दे अंडर असीं। सो इहदा राइट आंसर की हो गया नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई आ। बेसिकली जिहड़े अटलांटिक ओशन है उसके नॉर्दर्न पार्ट दे नूं जिहड़ियां कंट्रीज टच करदियां ने वो इसका पार्ट हैगियां। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इंडिया बिल्कुल नहीं आ, बिकॉज इंडिया तो इंडियन ओशन दे विच आंदा है, अटलांटिक ओशन दे विच नहीं आंदा। बेसिकली ये जिवें USA हो गया, कैनेडा हो गया, यूरोप दी कंट्रीज ने तो वो सारियां नाटो का पार्ट हैगियां। तो नेटो नूं एक्सटेंड कर रहा है स्पेस के लिए भी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स ने एक्सपैंड करता कि आपकी जी ऑल फॉर वन है, वन फॉर ऑल म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है, उन्होंने स्पेस अटैक्स के लिए भी एक्सटेंड करन जा रहे हैं। नेटो का कोई आर्टिकल 5 हैगा सी, उन्होंने इसनूं जो ये चेंजेस किए आ कि अगर कोई अलग अलग जगह पर लाइक स्पेस के भी अटैक हो गया तो उत्थे भी असीं इकट्ठे आवांगे। टोटली 30 अलाइंस ने, मतलब 30 मैंबर कंट्रीज ने इसदियां नेटो दियां जिन्हां नूं प्रोटैक्शन दी जाती है नेटो के अंडर। अंटिल नाउ इट्स ओनली अप्लाई टू मिलिटरी अटैक्स
ऑन सी लैंड और एयर, मतलब हुण तक सिर्फ मिलिटरी अटैक होंदे ना जिहड़े डिफेंस के परपज़ तो लाइक जिहड़ा अपना लैंड ते हो गया जां फिर सी ते, जिवें अपने इंडिया दा एयरफोर्स अपने कोल एक इंडियन आर्मी है जां फिर जिहड़ी अपनी कोस्ट गार्ड है, उत्थे ही हमला हुंदा सी, उत्थे मतलब उस परपज़ दे लई ही यूज़ हो सकदा सी नाटो, बट नाउ स्पेस के अटैक्स के लिए भी यूज़ होएगा नाटो। सो दीज आर दी कंट्रीज ऑफ नेटो। जो अपना ये सेंटर दे विच है, ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन दे जिहड़ा नर्दन पार्ट है, नर्दन पार्ट दे जिहड़े ने कंट्रीज़ ने, जिवें बेसिकली USA हो गया, कैनेडा हो गया, दैन यूरोप दीयां काफ़ी कंट्रीज़, ये सारिਆਂ ने मिल के नेटो बनाया होया कि अगर पर्टिकुलर लाइक कैनेडा नूं कोई हमला कर रहा, लाइक रशिया ने आके कैनेडा ते हमला करता, स्पेस दे विच भी हमला करता, तो उत्थे सारे 30 ਦੇ 30 लाइज आके रशिया के पिछे पै जाएंगे। सो ये बनाई हुई है काफ़ी स्ट्रोंग उन्हों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो चाइना क्वाड नूं इंडिया का मतलब एशिया का एक नेटो कहता, क्योंकि क्वाड दे कौन कौन कंट्रीज़ आ, USA, इंडिया, जापान एंड आस्ट्रेलिया, ये सारिया कंट्रीज़ मिलकर काम कर रही ने इस रीजन दे विच। तां जिहड़ा चाइना है वो टारगेट करता है कि जिहड़ा क्वाड बनया होया ना, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है, वो एशिया का एक मतलब इंडियन ओशन का एक नेटो आ, तो चाइना इसनूं एक है कि टारगेट करता है। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन है, हु हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन विमेन क्रिकेटर ऑन टेस्ट डेब्यूट इन जून 2021 बाय हिटिंग 96 रन। मतलब विमेन क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि किस पर्टिकुलर प्लेयर ने रिकॉर्ड तोड़िया हुण तक का कि टेस्ट के डेब्यूट किया, मतलब पहला टेस्ट मैच से उन्होंने उस ही उन्होंने 96 रन जोड़े आ स्कोर किए ने। सो अपने को 4 ऑप्शन ने, पूनम राउत, शेफाली वर्मा, अरुंधति रेड्डी या फिर प्रिया पूनिया। सो इसका नाम, इन्हों इस प्लेयर का नाम की है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने रिकॉर्ड ब्रेक किया हुण तक का, उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यूट दे विच 96 रन स्कोर किए ने। ओपनर शेफाली वर्मा हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन विमेन, मतलब मैन दे विच नहीं आ, इंडियन विमेन दे विच उन्होंने जिहड़ा रिकॉर्ड तोड़िया है टेस्ट डेब्यूट दे लई। शेफाली ने 96 रन बनाए अपने टेस्ट डेब्यूट दे विच। उस वक्त की उन्होंने रिकॉर्ड किससे तोड़िया, चंद्रकांता कौल सी, जिन्होंने 75 रन बनाए हुए सी पहला, ना उन्होंने 96 रन बनाते एक नवा रिकॉर्ड बनाता इंडियन विमेन क्रिकेट के लिए। एंड शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर टू हिट अ 6 ऑन टेस्ट डेब्यूट, मतलब उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यूट एक सिक्सर भी मारिया, तो ये भी उन्होंने रिकॉर्ड सेट हो चुका है। सो नाम याद रखना, नाम क्या है, शेफाली वर्मा। What is the rank of India in the Global Peace Index 2021? Global Peace Index मतलब शांति ਲਈ एक इंडेक्स रिलीज किया गया, उस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना आया, 120, 125, 130 या फिर 135। सो इंडिया का रैंक कितना आया, 135। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडिया 135 प्लेस से आई है एंड इंडिया वर्ल्ड एंड द 5th इन द एशियन साउथ एशिया, पूरे वर्ल्ड के अपना रैंक कितना, 135। अगर आप साउथ एशिया की गल करिए, क्योंकि अपनी कंट्री कितने आती है, साउथ एशिया। एशिया एक काफ़ी वड्डा कंटीनेंट है, पूरे वर्ल्ड का सब तो वड्डा कंटीनेंट है एशिया, तो वो अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं, जिमें कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वैसट एशिया, मिडल कंट्रीज हो गया, तो इस तरह अलग अलग जोड़े पार्ट बनाए हुए हैं एशिया ने। इंडिया, पाकिस्तान वगैरह कितने आते हैं, साउथ एशिया के विच। तो साउथ एशिया इंडिया का 5th प्लेस है, पूरे वर्ल्ड 135 प्लेस है। एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स जोड़ा है उसने बांग्लादेश 90 मतलब बांग्लादेश जोड़ा अपने तो अगे है, 91st पोजीशन है, पहला उनकी 98 सी ना वो 91st होगी। मतलब ये देखने वाली चीज़ है कि बांग्लादेश पीस के मामले अपने तो अगे है, आप उन्होंने तो पिछे हाँ। मोस्ट पीसफुल कंट्री जी आ साउथ एशिया की वो हैगी आ भूटान एंड नेपाल, मतलब पहले नंबर पर अपने साउथ एशिया चो भूटान होंदा है, बिकॉज भूटान वाले जोड़े बहुत ही पीसफुल है ने, बुद्धिज़म को फॉलो करते हैं, कोई वो इदा की वायलेंस वगैरह च यकीन नहीं रखते, कोई इदा की एक्टिविटीज़ कदे भी उन्होंने नाम सुनने नहीं मिलता लड़ाई झगड़े च। तो सब तो पहला भूटान आ गया, नेपाल आ गया, उस बार एशिया साउथ एशिया चों बांग्लादेश है। एंड इंडिया का रैंक कितना है, 5th है अपने पूरे साउथ एशिया के विचों। ग्लोबली आइसलैंड ने टॉप किया, मतलब तो आप गल करें एशिया साउथ एशिया के विचों ना, वो ग्लोबल लैवल पर अगर आप गल करिए मतलब वर्ल्ड लैवल पर टॉप किसने किया, आइसलैंड ने, जी कि यूरोपियन कंट्री है। उस बार कौन है, न्यूजीलैंड, दैन डेनमार्क, दैन पोर्चुगल। तो ये कंट्रीज टॉप पर है ने। अफगानिस्तान जी सब तो
अनपीसफुल कंट्री है, मतलब बिल्कुल भी जिथे पीस नहीं है। सो इट इज़ अफगानिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड एज द लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द साउथ एशियन रीजन। जिन्ना भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन है जिहदे भूटान ने टॉप किया, इंडिया का 5th रैंक है, और जी अफगानिस्तान है वो बहुत ही अनपीसफुल कंट्री है, कोई भी पीस नहीं। क्योंकि आए दिन आप सुनते हैं कि तालिबान ने किते ना किते अटैक किया, किसी गुरुद्वारे से अटैक करता, किसी टैंपल से अटैक करता, मतलब बहुत ज़्यादा। इवन कि होता अपने मुस्लिम जोड़े इस्लामिस्ट परसन ने उन्होंने भी अटैक करते रहते हैं। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ अफगानिस्तान देखने को मिलती हैं। दैट्स वाई साउथ एशिया में अफगानिस्तान का लास्ट प्लेस है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो टोटल 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ਨੂੰ रैंकिंग प्रोवाइड करता है, मतलब उन्होंने टैरेटरीज किन्नी को पीसफुलनेस हैगी आ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू तो ये जी रैंकिंग प्रिपेयर होंगी है। एंड रिपोर्ट जी उसको प्रोड्यूस कौन करता है, इकोनॉमिक्स एंड पीस का इंस्टीट्यूट है वो इसनों प्रोड्यूस करते हैं। दिस रिपोर्ट प्रेजेंट्स द मोस्ट कंप्रीहेंसिव डेटा ड्रिवन एनालिसिस टू डेट ऑन ट्रेंड्स, मतलब पीस इकोनॉमिक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू तो किस तरह सोसाइटीज़ के पीसफुल कंडीशनस बनिया ने या फिर नहीं बनिया ने, उस पॉइंट ऑफ व्यू तो जोड़ा ये डेटा कलैक्ट होंगे। मोस्ट कंप्रीहेंसिव डेटा होंगे इकोनॉमिक्स एंड पीस इंस्टीट्यूट का, जोड़ा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में रिलीज़ करता। सो याद रखना इंडिया का रैंक कितना आया, वर्ल्ड वाइड 135 है एंड साउथ एशिया विचों कितना है 5th रैंक। Who won the Pulitzer Prize 2021 in the international reporting category for exposing China's secret Uyghur Muslim detention camps? चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी है ਜਿਹੜੀ कि अपने आई थिंक सो अपना ਜਿਹੜਾ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, ऊपर नॉर्दर्न पार्ट है अपने इंडिया का, ਜਿਹੜਾ कि अपना हो गया स्पैसीफिकली ਜਿਹੜੇ अपने हिमाचल हो गया, उत्तराखंड वाले स्टेट्स ने, या फिर अपना लद्दाख वाला टेरेटरी है स्पैसीफिकली। अगर आप सियाचिन की गल करिए उधरले वाले रीजनस ਨੂੰ टच करता है एक चाइना का पार्ट जिसका नाम है उइगर मुस्लिम कम्यूनिटी। तो ये जी कम्यूनिटी है उन्होंने उपर चाइना के बहुत ज़्यादा अटैक्स होंगे ने। चाइना ने स्पैसीफिकली उन्होंने उत्थे डिटेन करने के लिए कैंप बनाए हो रहा, तो एक पर्सन है जिन्हों ने चाइना का जोड़ा सीक्रेट डिटेंशन कैंप है ना उन्होंने एक्सपोज करता। दैट्स वाई उन्होंने पुलित्जर प्राइज़ मिले 2021 का। नाम की उन्होंने आप दसना है। सो अपने को 4 ऑप्शंस ने, नील बेदी, मेगा राजगोपालन, नाजदा दोस्त एंड लॉरा क्रिम्बलती। तो ये जोड़े परसन है जिन्होंने ये जोड़ा एक्सपोज किया चाइना को वो है मेगा राजगोपालन। तो मेगा जो राजा गोपालन है उन्होंने इसनों एक्सपोज किया। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट है, हुण आपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज चाइना देखो इंडिया के किन्ने ज़्यादा इंडिया को परेशान कर रखे है। कदे कित्थे उन्होंने अपनी जी मिलिटरी वगैरह लगाना शुरू कर देंगे अपने बॉर्डर्स के नाल, मतलब चाइना हमेशा अपने एरिया को एक्सटेंड करने लिए चाहता रहता कि हमेशा एक्सटेंड करा किसी ना किस तरह के अटैक्स वगैरह करके। अपने गले इंडिया ना यही हाल नहीं है, सारे किते यही हाल है चाइना का। जिमें जड़ियाँ कुछ कंट्रीज़ ने साउथ ईस्ट एशिया दियाँ उन्होंने नाल भी यही हाल है। चाइना सी दे लड़ता रहता, सी एरिया के लिए लड़ता रहता, साउथ चाइना सी है जोड़ा उसके लिए लड़ता रहता। तो इस तरह काफ़ी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। नाउ इंडियन ओरिजिन पर्सन है जर्नलिस्ट है मेगा राजगोपालन, जिन्होंने अपने नाल एक होर जर्नलिस्ट के नाल मिल के एलिसन किलिंग एंड क्रिस्टो बुशके ऑफ बुज़फीड न्यूज़ उन्होंने मिल के एक जो चाइना का सीक्रेट डिटेंशन कैंप है उन्होंने एक्सपोज करता, तो इसलिए उन्होंने पुलित्जर प्राइज़ भी मिल चुका। उइगर कम्यूनिटी याद रखना मुस्लिम की एक कम्यूनिटी है, तो वो जिंगजियांग रीजन के रहते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक्स वगैरह होंगे है। Which among the following books won the Pulitzer Prize 2021 in fiction category? हुण तां आपां देखिया सी कि किस पर्सन नूं मिलिया, नाउ किस बुक नूं मिलिया फिक्शन कैटेगरी। मतलब जिहड़ियां इदां दीयां बुक्स हुंदियां ने फिक्शन है, मतलब रियल लाइफ स्टोरी के बेसिस ते नहीं हुंदियां, फिक्शन स्टोरीज दे विच किस बुक नूं ये जिहड़ा पुलित्जर प्राइज़ इस वारी दा मिलिया। द नाइट मैन, अ रजिस्ट्री ऑफ माई पासिस अपॉन द अर्थ, द डेड आर राइजिंग, द गोल्डन आर्चेस इन ब्लैक अमेरिका। सो जिहड़ा बुक है उसका नाम की है द नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन नूं मिलिया पुलित्जर प्राइज़ 2021 का फिक्शन कैटेगरी दे विच। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाइट वॉचमैन बाय लॉस एड्रिक, हम राइटर कौन है लाउस एड्रिक, आपको पूछा जा सकता आने वाले एग्जाम के। तो इनू पुलित्जर प्राइज़ मिले फिक्शन कैटेगरी बाई फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्चेस इन ब्लैक अमेरिका बाई मार्शिया चैतलानिया वॉन द पुलित्जर प्राइज़ इन हिस्टरी कैटेगरी। तो फिक्शन कैटेगरी किसनों मिले नाइट वॉचमैन नूं। एंड अगर आप कहिए हिस्टरी कैटेगरी किसनों मिले वो है गोल्डन आर्चेस इन ब्लैक अमेरिका। सो ये दो अपने को याद रखने वाली चीज़ां हैगियां ने, दो जोड़े फिक्शन कैटेगरी दैन हिस्टरी के कैटेगरी जो पुलित्जर प्राइज़ मिले ने।
In first, the Indian Army has opened vaccines for Nepali vacancies for Nepali women। देखो कि इन्ना COVID-19 का हाल होया कि अगर वैकेंसी दी जगह ते भी वैक्सीन देखने को मिलता है, मतलब वैक्सीन ही चेते आता वैकेंसी के नाम तो भी। तो इंडियन आर्मी ने वैकेंसीज ओपन की ने नेपाली विमेन वास्ते अपनी मिलिटरी पुलिस के विच। पहली बार इस तरह का होया काम कि नेपाली विमेन वास्ते इंडियन आर्मी ओपन कर रही है अपनी वैकेंसीज मिलिटरी के विच। सो किहड़ी एज ग्रुप दी विमेन नूं इहदे विच इनकलूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। 15 to 20, 16 to 21, 17 to 22 ਜਾਂ फिर 18 to 23। सो ये जी एज ग्रुप है वो है 16 तो 21। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पहली बारी हो रहा तो आपको याद रखना जरूरी हो रहा कि आप अपना नेबरहुड नेशन जो नेपाल है उस दियां विमेन के लिए वैकेंसीज ओपन कीते ने कि वो अपनी मिलिटरी दे आके सर्व कर सकते हैं। उन 16 तो 21 साल जी उम्र है वो इस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हो रहा दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। इंडियन एम्बैसी जी काठमांडू जी कि नेपाल की कैपिटल है उत्थे उन्होंने रिलीज़ किया है कि अनाउंसमेंट किया है कि जो भी एलिजिबल नेपाली फीमेल्स है ने वो अपने एप्लीकेशन ऑनलाइन मीडियम के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं एज पर द क्राइटेरिया दोज हू हैव पास क्लास 10, मतलब जिन्होंने 10th क्लास पास की है, 16 तो 21 साल की एज है एंड हु वर बॉर्न बिटवीन अक्टूबर 1 2002 बिटवीन अप्रैल 1 2004 कैन अप्लाई। सिर्फ वही अप्लाई कर सकते जिन्हें 2000 तो लैके 2004 तक बर्थ होया। सो पहली बारी हो रहा दैट्स वाई आप याद रखना है। अकॉर्डिंग टू सिपरी की आ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये स्पैसीफिकली गल करदा कि वैपन्स किहड़े कंट्रीज किन्ने वैपन्स रखी बैठे, बिकॉज पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट आ शांति वास्ते काम करना तो देखना कि जिहड़े कंट्रीज वैपन्स वगैरह बना रही ने रख रही ने उन्होंने ये जिहड़े पैसे आ वो किसी अच्छे काम ते लाइक उन्होंने ह्यूमैनिटी के वैलफेयर वास्ते यूज़ करने चाहिए। स्टॉकहोम का मतलब कि है स्वीडन के जिहड़ा इंस्टीट्यूट बनया होया। इन्होंने अपने 2021 की जिहड़ी रिलीज़ की है जो भी अपनी रिपोर्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टुगेदर पोजेस ओवर 90% ऑफ द एस्टिमेटेड 13,080 ग्लोबल न्यूक्लियर वैपन्स। मतलब किहड़ियां दो कंट्रीज इदां दियां ने जिन्हां कोल पूरे वर्ल्ड के 90% न्यूक्लियर वैपन्स आ। अपने इंडिया कोल भी न्यूक्लियर वैपन्स है, चाइना कोल न्यूक्लियर वैपन्स आ, पाकिस्तान कोल न्यूक्लियर वैपन्स आ, USA हो गया, रशिया हो गया। तो इधर दी कंट्रीज ने जिन्हां कोल न्यूक्लियर वैपन्स काफ़ी है। UK कोल भी मतलब ब्रिटेन कोल भी काफ़ी न्यूक्लियर वैपन्स है। तो पूरे वर्ल्ड की अगर आप गल करिए सिपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रशिया एंड USA को पूरे वर्ल्ड के 90% न्यूक्लियर वैपन्स आ। मतलब दोनों इदां दे ने कि पूरे अगर अपने पूरे वर्ल्ड के 100 वैपन्स है ना तो 90 ही रखी बैठे, 10 बाकी सारिया कंट्रीज में डिवाइडेड है। दैट्स वाई इन्हों तो डर के चलते बाकी सारे नेशनस की अगर कितने इन्होंने अटैक हो गया ना, इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो इन्होंने न्यूक्लियर वैपन्स के नाल पूरी की पूरी कंट्री उड़ा देनी है। सो न्यूक्लियर वैपन्स की रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की है। पूरी जी अलग अलग वैपन्स होंगे ने उन्होंने रिपोर्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चाइना, पाकिस्तान, इंडिया दे कोल अलग अलग लाइक चाइना दे कोल 350 वैपन्स है न्यूक्लियर, दैन पाकिस्तान को अपने इंडिया ना ज़्यादा है 165, इंडिया के कोल कितने 156। तो ये अलग अलग जोड़े न्यूक्लियर वॉरहेड्स है जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग अगर आप गल करिए। एंड ये जी तीनों कंट्रीज ने अपने जोड़े न्यूक्लियर आर्सनल उन्होंने एक्सटेंड कर रही हैं। द डेटा वॉज गिवन इन स्टडी बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने स्टडी के अकॉर्डिंग डेटा रिलीज़ होया। एज पर सोर्सेस 90% पूरे जोड़े न्यूक्लियर वैपन्स ऑफ चाइना USA तो रशिया को ने। सिपरी जी 1966 से बनाई गई सी एंड ये डेटा प्रोवाइड कर दी है, एनालिसिस कर दी है, रिकमेंडेशन दी है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बारे। मतलब जो भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होंगे आ, मिलिटरी खर्चा हो रहा, दैन आर्म्स ट्रेड हो रहा या फिर डिसआर्मामेंट या फिर आर्म्स कंट्रोल उन्होंने बारे गल करते। मतलब बेसिकली सिपरी का काम है कि डेटा प्रेजेंट करता भी इन्ना ज़रा तुम अमाउंट स्पेंड कर रहे हो न्यूक्लियर वैपन्स से या फिर वैपन्स से, तो इस अमाउंट तुसी अलग अलग जगह पे यूज़ करो जेडे कि ह्यूमैनिटी के वैलफेयर वास्ते होंगे। जिमें तुसी डिसआर्मामेंट कर दो, मतलब आर्मामेंट्स जेडे उन्होंने यूज़ ही ना करो, आर्म्स कंट्रोल करो, तो उस नाल तुसी की करोगे अपनी जी कंट्रीज आ उन्हों का वैलफेयर कर सकते हो। तो सिपरी का मेनली ये मकसद होंगे इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने का। USA आप देखिए USA तो रशिया के कोल टॉप जोड़े 90% न्यूक्लियर वैपन्स है। तो USA की कैपिटल कि होगी वाशिंगटन DC, करेंसी की है US डॉलर। सैकेंड नंबर पर रशिया भी है, तो रशिया की कैपिटल की है मॉस्को, करेंसी हैगी रशियन रूबल। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होगी USA एंड रशिया के बारे। इंडिया इंटेंड टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस बाय विच ईयर। इंडिया
कह रहे हैं कि असी लैंड डिग्रेडेशन जिहड़ा न्यूट्रल स्टेटस लै लांगे करों तक किहड़े साल तक। लैंड डिग्रेडेशन बहुत हो रही है अपने जो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि लैंड की जिहड़ी कैपेसिटी है ना वो घट जाती है, फर्टिलिटी रेट घट जाता। तो अपने जिहड़े कुछ दिन पहला ही आप आई थिंक सो 17 ऑफ जून नूं ही आप डिग्रेडेशन जिहड़ा डे भी ऑबजर्व किया है। सो उस डे ते भी थीम रखा गया कि असी की करांगे अपनी डिग्रेडेड लैंड नूं रिड्यूस करने की कोशिश करांगे, असी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस करो तक अचीव करांगे, वो अपने में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो टारगेट की रखा गया कि 2030 तक मतलब 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस अचीव करा जाएगा, बिकॉज लैंड डिग्रेडेशन नूं ठीक करना अपने को जिहड़े सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स है उन्हां दा भी एक पार्ट है। टोटल 17 सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ने, जिहदे विचों 15 नंबर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल जिहड़ा है वो गल करदा है लैंड बारे, लाइफ ऑन लैंड। तो अगर तुहानूं इस दे तुसीं कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लैनी होवे तो लास्ट वीडियो देख सकते हो, और टोटली डिटेल दे विच इसनूं डिस्कस किया गया। सो इंडिया ने की किया कि असीं 2030 तक न्यूट्रल हो जाएंगे लैंड डिग्रेडेशन के स्टेटस दे विच। सो इंडिया सिग्नेटरी आ यूएनसीसीडी की है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंबैटिंग डिसर्टिफिकेशन, जिहदी की रिसेंटली मीटिंग नूं भी इंडिया ने प्रिजाइड किया सी, आई थिंक सो एड्रैस किया सी। सो ये कहते कि 2030 तक न्यूट्रल हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिहड़े आ उन्होंने एड्रैस की सी हाई लैवल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, आपां 2 दिन पहला ही डिस्कस कराया सी कि जिहड़ी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही सी डिसर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन ते ड्रॉट बारे, उसनूं अपने जिहड़े प्राइम मिनिस्टर हैगे ने उन्होंने एड्रैस किया। एंड पीएम मोदी वॉज प्रेजिडेंट ऑफ 14 सैशन, इस बारी दा 14 सैशन हो रहा सी यूएनसीसीडी का, उसनूं उन्होंने प्रिजाइड किया। COP14 भी कहने आपां यूएनसीसीडी दी। तो न्यू दिल्ली दे विच इसनूं 2019 दे विच भी ऑर्गेनाइज करवाया गया, नाउ 2021 दी आपां वर्चुअल मोड ते एड्रैस कर रहे हैं। प्रेजिडेंट हैगे ने अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 14 सैशन दे। सो यूएनसीसीडी एंड क्लाइमेट डिजर्टिफिकेशन बारे गल करदी, अपना टारगेट की है 2030 तक न्यूट्रल होना। नैक्सट अपने को क्वेश्चन 2 रिवर्स ने, वरुणा एंड आशी रिवर्स विच वर सीन इन न्यूज़ रिसेंटली फ्लो थ्रू विच इंडियन स्टेट, एक केड़ी इंडियन स्टेट के थ्रू वहदियां ने मतलब फ्लो करदियां ने, सिक्किम, यूपी, उड़ीसा या फिर कर्नाटका। हुण देखो अपने इंडिया कितनियां सारियां रिवर्स है, जिवें सब तो वड्डी रिवर होगी गंगा, उस और गंगा के ट्रिब्यूटरी जिवें कि यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्रा भी अपने इंडिया च आंदी है, साउथ दी गंगा कहंदे ने गोदावरी नूं, कृष्णा, कावरी, महानदी, अलग अलग रिवर्स ने, उन्हां दी अगे बहुत सारियां ट्रिब्यूटरीज ने। तो सारियां ट्रिब्यूटरीज आपां नूं याद नहीं रहिंदियां, आपां ने किहड़ियां याद रखनियां हुंदियां जिहड़ियां न्यूज़ ते चल रहीआं। सो जिवें कि ये वरुणा एंड आशी 2 रिवर्स ने जिहड़ियां रिसेंटली न्यूज़ दे च, बिकॉज ये जिहड़ियां अपनी एनजीटी आ नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ ਉਹਦੇ थोड़ा नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ आ गई, बिकॉज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पोल्यूशन वगैरह हो रहा सी, तो एनजीटी ने कहा कि उसनों क्लीन करो। तो ये 2 जड़ियाँ रिवर्स ने वो गंगा दी ट्रिब्यूटरीज ने। गंगा आपको पता है हुण ओबीयसली जड़ियाँ अपन स्टेट्स है नॉर्थ इंडिया दियाँ, सिक्किम तो गंगा सिक्किम विचों तो क्रॉस नहीं करती, दैन यूपी है उतों ही क्रॉस करती है ना गंगा, दैन उड़ीसा विचों क्रॉस नहीं करती क्योंकि उड़ीसा साउथ में आ गई, कर्नाटका भी साउथ में आ, सीधा ही आपको डायरैक्ट आंसर मिल जाता पेपर। समटाइम कुछ इदां दे क्वेश्चन होंदे जिन्होंने आप कॉमन सेंस नाल भी सॉल्व कर सकते हैं। सो कॉमन सेंस आ ऑब्वियसली कित्थे होणगे यूपी दे विच, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कमेटी सैटअप की है कि इन्हां जिहड़ियां रिवर्स आ उन्होंने रेजोनेट किया जाए, मतलब क्यों इन्होंने रिवर्स नूं साफ किया जाए, बिकॉज ये काफ़ी सारे अलग अलग परसन जो अपना सीवेज मटीरियल आ उसनूं इहदे विच रिलीज़ करदे आ, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा इस इन्हां बैंक्स के किनारे ते, दैट्स वाई इन्होंने लिए काम किया जा रहा है, कमेटी सैटअप की आ। वरुणा एंड आशी इन वाराणसी बोथ ऑफ विच ज्वाइनस द गंगा रिवर, दोनों गंगा नूं ज्वाइन करदियां ने। वाराणसी दे विच इह जिहड़ियां हैगियां ने दोनों रिवर्स, तो इन्हां नूं क्लीन करन दे लई एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जो कि जो इहदे विच अनट्रीटेड सीवेज वगैरह डिस्चार्ज किया जाता जां फिर जिहड़ा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है बैंक के किनारे ते उन्होंने रोकया जा सके। सो काम कौन कर रहा है? एनजीटी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता पेपर दे कि एनजीटी किहड़े आर्टिकल तो किहड़े आर्टिकल के अंडर कवर होंदा है। सो अपने संविधान दे आपको कुछ फंडामेंटल राइट दिते हुए आ, मौलिक अधिकार दिते हुए आ जिहड़े कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे आंदे आ। पार्ट 3 दे आर्टिकल 12 तो लेके 35 तक आंदे, जिहड़ा आर्टिकल 21 है 21 गल करदा लाइफ एंड लिबर्टी। सो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर ही आंदा एनजीटी, बिकॉज अगर आप कहने अपनी राइट है कि आप लाइफ अपनी जी सकते हैं, लिबर्टी है अपने कोल, तो वो अपना ये भी राइट है राइट टू लाइफ कि आपको इन्वायरमेंट सही मिले, नीट एंड क्लीन मिले, प्लस आपको पानी अच्छा पीने मिले। सो उसे दे अंडर तो ही जोड़ा अपने को पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल निकल के आता नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सो एक क्वेश्चन हो गया कि अगर अपन पूछा जाए एनजीटी किहड़े आर्टिकल तो निकल के आता तो है
ਆਰਟੀਕਲ 21 ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ। ਸੋ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਆਸੀ ਐਂਡ ਵਰੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ।